जब 141 तुम मेरे से इतना प्यार करती हो। अम्बिला अक्ष का रूम। अमृता की आंख धीरे धीरे खुली, उसे अपने बॉडी में एक तेज दर्द का लहर दौड़ गया। अमृता अपनी आंखें कस के बंद करके फिर खोली और धीरे से उठकर बैठने लगी। अमृता हल्का सा ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटाकर देखा तो सारे लव बाइट सूख चुके थे। अमृता कुछ देर बेड पर बैठी रही, फिर बेड से उतरने लगी। अमृता जैसे ही अपना पैर नीचे रखा वो लड़खड़ा गई। अमृता धड़ाम से नीचे गिर गई। दर्द तो था लेकिन अब उसके आंखों से आंसू नहीं निकाल रहा था। अमृता के आंखों में इस वक्त कोई भाव नहीं था। अमृता फिर से उठी और खड़ी होकर धीरे धीरे बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अमृता फ्रेश होकर निकली और धीरे धीरे चलकर क्लोज रूम में चली गई। क्लोज्ड रूम से निकली इस वक्त वो येलो फ्रॉक सूट पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका फेस और दमक रहा था, लेकिन फेस पर कोई खुशी नहीं थी। अमृता तैयार होकर और फिर से बैग की तरफ जाने लगी कि तभी उस रूम का डोर नॉक हुआ। अमृता जाके डोर ओपन किया तो एक सारबेट नशाते का प्लेट लेकर खड़ी थी। वो अमृता को विश करके बोली, गुड मॉर्निंग मैम, आपके लिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, कहकर सारबेट अपना सर झुका लिया। अमृता बिना किसी भाव से बोली, मैंने मांगा क्या? शारबेट अपना सर ना में हिलाकर बोली, नो मैम, सर ने बोला है। अभी कौन है तुम्हारे सामने? अमृता बोली तो सरवेट कन्फ्यूजन में अमृता को देखते हुए बोली, आप हमारी लेडी बॉस हैं, तो जब तुम्हारी लेडी बॉस कहे उसे ब्रेकफास्ट करना है तभी लेकर आना, अमृता एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। कहकर अमृता डोर बंद कर दिया। सरवेट प्लेट लेकर चली गई। अमृता जाके बेड पर लेटी गई क्योंकि उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, जिस कारण अक्ष का गुस्सा सरवेट पर उतर दिया। ओम का अपार्टमेंट। अदा ओम के ऊपर सो रही थी। ओम की आंखें खुली तो सबसे पहले उसे अदा का फेस दिखा। ओम के फेस पर स्माइल आ गई। ओम जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर फोटो खींचकर फिर से अदा को देखने लगा। अदा का फेस इस वक्त एक खरगोश जैसा दिख रहा था, जिससे ओम को उस पर और प्यार आ रहा था। ओम थोड़ा सा उठकर अदा की लिप को थोड़ा सा चूम कर पीछे हो गया और फिर से अदा को देखने लगा। अदा को सोता हुआ देखकर ओम फिर से अदा के होठों को चूमने लगा। अदा जैसे ही थोड़ा हलचल किया ओम फिर से पीछे हो गया। ये से ही कई बार किया। अदा की आंखें अब धीरे धीरे खुलने लगी तो ओम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अदा अपनी आंखें खोलकर देखा तो ओम को सोते हुए देखकर स्माइल के साथ बोली, गुड मॉर्निंग ओमी। बोलकर अदा हल्का सा ओम के होठों को चूम कर पीछे होने लगी तो ओम उसे सर पर अपना हाथ रखकर अदा के होठों को चूमने लग। अदा की आंखें बड़ी हो गई, वो ओम को देखने लगी। ओम अपने हाथ से उसकी आंखें बंद कर दिया तो अदा अपनी आंखें बंद कर लिया, लेकिन वो न तो ओम का साथ दे रही थी ना ही ओम को अपने आप से दूर कर रही थी। 15 मिनट लॉन्ग किस के बाद ओम अदा के होठों को छोड़ तो अदा जल्दी जल्दी अपनी सांसें भरने लगी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। ओम जल्दी से अपनी नजरें फेर ली क्योंकि अदा इस वक्त ओम का एक साथ पहन रखा था, जिससे उसका ब्रेस्ट साफ दिख रहा था। अदा जब नॉर्मल हुई तो ओम को घूरते हुए बोली, तुम जाग रहे थे, सिर्फ सोने का नाटक कर रहे थे मेरे सामने। हाँ तो अगर नाटक नहीं करता तो मेरी मॉर्निंग इतनी अच्छी कैसे होती और मुझे पता कैसे चलता तुम मेरे से इतना प्यार करती हो। बोलते हुए ओम के फेस पर गहरी स्माइल थी। अदा उसे घूरते हुए बोली, मैं कोई प्यार वार नहीं करती, समझे, ज्यादा गलतफहमी मत पालो और अब मुझे छोड़ो, मुझे फ्रेश होना है। अदा बोली और उठने लगी। ओम उसे पलटकर नीचे करते हुए बोला, गलतफहमी पहले थी जो अब जाके दूर हुई है। ओम बोला, लेकिन उसके फेस पर स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अदा अपनी स्माइल छुपाते हुए उसके सीने पर अपना हाथ रख कर बोली, हो गया तुम्हारा, तो अब हटो मेरे ऊपर से, मुझे भूख लगी है। अदा बोली तो ओम अदा के लिप पर पैक देकर अदा के ऊपर से उठते हुए बोला, ठीक है जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं देखता हूँ कुछ। ओम बोला तो अदा अपन सर हमें हिलाकर बाथरूम में चली गई। हॉस्पिटल में यहाँ अलग ही सीन चल रहा था। निकिता सुबह से आज निखिल का सार खाए जा रही थी कि वो अमृता को कह भेजा है, जो 2 दिन से अमृता उससे मिलने तक नहीं आई। शेखर जी की तबीयत अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर था और वो अभी आराम कर रहे थे। निखिल बाहर बैठा अपना मोबाइल चला रहा था। निकिता उससे घूरते हुए बोली, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, बताओ आप मेरे दी को कहाँ भेजा है, नहीं तो मुझे से बुरा आप ले लिए कोई नहीं होगा। निकिता की बात सुनकर निखिल जैसे ही कुछ बोलने को हुआ नील आते हुए बोला, किसके लिए क्या बुरा होगा? नील बोला तो निकित पलटकर नील को देखा और दौड़कर जाके नील के गले लगकर बोली, आप कहाँ चले गए थे, बताकर भी नहीं गया? आपको पता है बाबा का ऑपरेशन हो गया और अब बाबा एकदम ठीक है, लेकिन दी अब पता नहीं कहाँ चली गई, वो 2 दिन से मुझसे मिलने भी नहीं आई। बोलते हुए निकिता रोने की कगार पर आ गई थी। आज के लिए बस इतना ही। एंड गाइस, पॉकेट नोवेल पर अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है यार, जिस वजह से व्यूज भी देख ही नहीं रहा है तो कभी गायब हो जा रहा है। खैर छोड़ो, आप सबको चैप्टर मिल तो रहा है ना। जब 142 अमृता का गुस्सा। मल्होत्रा इंडस्ट्री।
अक्ष मीटिंग रूम में बैठा था। उसके सामने रिया चौधरी बैठी हुई थी और लगातार अपने इंटेंस नजरों से अक्ष को देख रही थी, लेकिन अक्ष बिना उस पर ध्यान दिया बिना किसी भाव से प्रेजेंटेशन को देख रहा था जो रिया का पीए उसे दिखा रहा था। अभी मीटिंग चल रही थी कि अक्ष के मोबाइल बीप हुआ। अक्ष एक नज़र अपने मोबाइल को देखने के बाद राहुल से बोला, अटेंड दिस मीटिंग, एक्सक्यूज मी बोलकर मीटिंग रूम से चला गया। रिया अपना दांत पीसते हुए मन में बोली, तुम्हें तो मरना ही होगा। बोलती वक्त उसके फेस पर साफ देखा जा सकता था उसे अक्ष का इस तरफ से मीटिंग छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग। कुछ देर बाद अक्ष केबिन में बैठकर लगातार अपनी उंगली लैपटॉप पर चला रहा था, तभी उसके केबिन का डोर ओपन हुआ। अक्ष गुस्से से रिया को देखने लगा। रिया अपने फेस पर स्माइल लाते हुए बोली, सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, बट अब हम पटनार है तो इतना हक तो बनता ही है। रिया बोली तो अक्ष अपनी इब्रो उठाकर रिया को देखने लगा। रिया चल के उसके पास गई और अक्ष के ऊपर थोड़ा सा बैंड होकर बोली, बिजनेस पार्टनर। बोलकर रिया खड़ी हुई कि उसका बैलेंस बिगड़ा कि अक्ष के ऊपर गिर गई। अक्ष की आंखें गुस्से से भर गई। रिया अपने आप को संभाल कर खड़ी हुई और जल्दी से बोली, आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, वो मेरा बैलेंस बिगड़ गया, सॉरी इग्ने। बोलकर जाके सामने वाले चेयर पर बैठ गई। कुछ देर बाद रिया अक्ष से प्रोजेक्ट के बारे में बात करके उठते हुए बोली, ओह मिस्टर मल्होत्रा, अब मैं चलती हूँ। आई होप आपके साथ काम करने में कोई दिक्कत ना हो। रिया बोलकर अपना अक्ष को बाय बोलकर चली गई, लेकिन उसके फेस पर डेविल स्माइल थी। शाम का वक्त, राहुल अक्ष के केबिन में नोक किया। अक्ष कमिंग बोला। राहुल अंदर आया और अक्ष के सामने फाइल रखते हुए बोला, बॉस इस बार साइन चाहिए। राहुल बोलकर खड़ा हो गया और एकटक अक्ष को देखने लगा। अक्ष फाइल रीड करके उस पर साइन करके राहुल को देने लगा, लेकिन राहुल का ध्यान तो कहीं और ही था। अपने आप को इतने ध्यान से देखता पाकर अक्ष गुस्से से बोला, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, जाके शादी कर लो फिर देखते रहना, आपने बीबी को ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। अक्ष बोला तो राहुल जल्दी से होश में आया, सॉरी बॉस, लेकिन वो आपकी शर्ट। राहुल इतना ही बोला था कि अक्ष गुस्से से बोला, शट अप एंड गेट लॉस्ट। लेकिन बॉस, राहुल फिर से कुछ बोलने को हुआ, तुम्हारे इस जॉब से मन भर गया क्या? आउट। अक्ष बोला तो राहुल इस बार चुपचाप चला गया। शाम का वक्त अक्ष ऑफिस से आया और सीधे रूम में चला गया। अमृता जो अभी अभी उठी थी और खुद हैरान थी वो इतनी देर तक सोती रही। अक्ष डोर ओपन किया तो अमृता अक्ष को देखा, फिर अपनी नजरें फेर ली। अक्ष अपनी मुट्ठी कस के अपना कदम अमृता की तरफ बढ़ा दिया। अक्ष अपना ब्लेजर निकाल कर सोफे पर रखकर अमृता के पास जाकर बैठकर उसे देखते हुए बोला, पेन तो चला गया ना, अब हम आज रात को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं ना? बोलते हुए अक्ष के फेस पर तिरछी स्माइल थी। वही अक्ष की बात सुनकर अमृता अक्ष को देखने लगी, तभी उसकी नज़र अक्ष के व्हाइट शर्ट पर पड़ी। अमृता एक नज़र उसे देखने के बाद व्यंग से बोली, ऑफिस में मिस रिया कम पड़ गई क्या, जो फिर से तुम्हें इस सर्टिफिकेशन मशीन की जरूरत पड़ गई? बोलकर अमृता बेड से उठने लगी। अक्ष उसका हाथ पकड़कर अपने गोद में बिठाकर उसके कमर को पकड़ते हुए बोला, वाइफी, मैंने तो नहीं कहा तुम मेरी सेटफी होने की मशीन हो। हर बीबी का काम होता है अपने पति को खुश करना, तो तुम भी वही की, तो तुम्हें इसमें इतना हॉट क्यों हो रहा है? और रही बात रिया की, तो रिया सिर्फ मेरी बिजनेस डील की पार्टनर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो तुम्हें रिया से जलने की जरूरत नहीं है। अक्ष कहा ही था कि अमृता गुस्से से अक्ष के ऊपर से उठी और उसे धक्का देकर बेड पर लिटाकर उसके ऊपर चढ़कर अक्ष का कॉलर पकड़कर गुस्से से बोली, चलो माना कल रात जो भी तुमने किया एक पति होने के नाते किया, फिर ये क्या है? अमृता अक्ष को उसका कॉलर दिखाते हुए बोली जिस पर पिंक लिपस्टिक लगा हुआ था। फकिया बीवी अब जान ले लेगी, अक्ष धीरे से बोला। अमृता अक्ष को ही गुस्से से देख रही थी। अक्ष को बड़बड़ाता देख बोली, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है खुद पे? मैंने कैसे देख लिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो मैं देखा ली। अमृता झूठा मुस्कुराते हुए बोली, बीवी देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम्हें ऐसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अक्ष अपना बचाव करते हुए बोला, जरूरत है क्या सच में? अमृत व्यंग से बोली और गुस्से से अक्ष का शर्ट खींचकर फाड़ दी। अक्ष की शर्ट की सारी बटन टूट गई। अक्ष हैरानी से उसे देखने लगी। अमृता उसे देखते हुए बोली, दूसरे को दर्द देने में बहुत मजा आता है, अब जब खुद दर्द होगा तब शायद पता चले दर्द क्या होता है। अमृता बोली और आपने होंठ अक्ष के नेक पर रख कर दिया। अक्ष अभी भी हैरानी से अमृता को देख रहा था। आउच आउच आउच, वाइफी क्या कर रही हो यार, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। अक्ष अमृता को अपने सीने से दूर करते हुए बोला। अमृता और तेज से अक्ष के निपल को अपने दांतों से काटने लगी। अक्ष जितना उसे दूर करता अमृता उतने ही प्रेशर से अक्ष को ऊपर बॉडी को लाल करने लगी। अक्ष की बातों में फांसी अमृता और तेज से अक्ष के निपल को अपने दांतों से काटने लगी। अक्ष जितना उसे दूर करता अमृता उतने ही प्रेशर से अक्ष को ऊपर बॉडी को लाल करने लगी। कुछ देर बाद भी जब अमृता नहीं मानी तो अक्ष हार मान कर कस के अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बेड पे पड़ा रहा।
कुछ ही देर में अमृता अक्ष की अपर बॉडी एकदम लाल कर दी। जगह जगह पर अमृता के कटने के दांतों के निशान अक्ष के बॉडी पर दिख रहे थे और कहीं कहीं तो हल्के हल्के खून भी रिसाने लगे थे। अमृता अक्ष के पेट पर अच्छे से बैठकर अक्ष को देखने लगी, जिसकी आंखें अब भी बंद थी। अमृता छोटी सी स्माइल के साथ अपने होठों को पोंछते हुए बोली, अब सैयद अकल ठिकाने आ जाए। अमृता बोली तो अक्ष अपनी आंखें खोलकर अमृता को घूरने लगा। अमृता जल्दी से अपनी स्माइल छुपाकर अक्ष को इग्नोर करके उसके ऊपर से उठने लगी तो अक्ष पलटकर उसे अपने नीचे करते हुए बोला, अभी एक जगह छूट गई है। अक्ष बोला तो अमृता अपने इब्रो उठाकर उसे देखने लगी। अक्ष अपने होठ की तरफ इशारा किया तो अमृता अपनी आंखें छोटी करके बोली, जो मुझे करना था कर चुकी, यहाँ पर उस रिया से कराओ, कहकर अमृता अक्ष को अपने ऊपर से हटाने लगी। अक्ष अमृता के दोनों हाथ पकड़कर उसके होठ के पास जाकर फुसफुसाते हुए बोला, ये मेरी वाइफी का जगह है, इसे कोई नहीं ले सकता है, ना कल ना अब ना आने वाले कल। अक्ष की बातों में इतना इंटेंस था कि अमृता एकटक अक्ष को देखने लगी। अक्ष अपना होठ अमृता के होठ पर रख दिया लेकिन किस नहीं कर रहा था। अमृता अपनी आंखें बंद कर ली लेकिन जब अक्ष की तरफ से कोई हलचल नहीं हुआ तो अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष को देखा जो उसे हो देख रहा था। अमृता फिर से अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने होठ चलाने लगी। अक्ष के फेस पर गहरी स्माइल आ गई जो एकदम प्योर थी। अक्ष अमृता को पेंशन के साथ किस करने लगा। अक्ष कभी अमृता के मुंह के अंदर अपनी गर्म टंग को डालकर अमृता के टंग से उलझा कर सक करता तो कभी अमृता के अपर लिप्स को खींचकर सक करने लगता, जिससे अमृता अक्ष का साथ भी नहीं दे पा रही थी। कुछ देर में अमृता को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अमृता अपना फेस इधर उधर करने लगी तो अक्ष जो एक हाथ से अमृता के हाथ को पकड़ रखा था और एक हाथ से अमृता के सूट के अंदर ले जाकर उसके कमर को सहला रहा था, उसे निकालकर अमृता का मुंह पकड़ लिया। 25 मिनट लॉक किस के बाद अक्ष अमृता को छोड़ तो अमृता जल्दी जल्दी गहरी सांस लेने लगी। अक्ष अपने होठ अमृता के नेक पर रख दिया। अमृता अब भी सांस ही भर रही थी। अक्ष अपने दांतों से अमृता के सूट को उसके शोल्डर से खींचकर नीचे करके अमृत के नेक को चूमने लगा। अक्ष के एक हाथ अमृता के सीने को सहलने लगे थे। अमृता की जब सांसें नॉर्मल हुई तो वो अक्ष को दूर करने लगी। अक्ष अपने आप को कंट्रोल करते करते अमृता के नेक पर बाइट कर लिया। अमृता की फिर से चीख निकाल गई। अक्ष उस जगह पर लीक करते हुए बोला, सॉरी वाइफी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, प्लीज थोड़ी देर ये से ही लेटी रहो, मैं कुछ नहीं करूंगा। अक्ष अपने सांसों को नॉर्मल रखते हुए बोला। अक्ष की सांसें इस वक्त बेहद बड़ी हुई थी। तभी अमृता अपने नीचे कुछ चुभा जिसे फिल करके अमृता की आंखें बड़ी हो गई। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अक्ष के नीचे पड़ी रही। अक्ष उठकर अमृता के सूट को फाड़कर अमृता से अलग कर दिया। अमृता अक्ष को गुस्से से देखते हुए बोली, ये क्या किया तुम। अमृता बोल ही रही थी कि अक्ष उसके होठ पर अपना होठ रखकर अमृता का मुंह बंद कर दिया और एक हाथ डॉक्टर अमृता के दोनों हाथ को पकड़ लिया जिससे वो अक्ष को धक्का दे रही थी। अक्ष कुछ देर अमृता के होठों को पीने के बाद उसके नेक से होते हुए सीने पर आया और अमृता के सीन को देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे मिल्क पीना नहीं पसंद था, लेकिन अगर मुझे पहले पता होता मिल्क इतना टेस्टी होता है तो कब का मैं पीना शुरू कर देता, शादी के बाद इतने टाइम वेस्ट नहीं करता। अक्ष को बेशर्मी भरी बातें सुनकर अमृता का फेस लाल होने लगा। अमृता अक्ष को गुस्से से देखने लगी जो उसके फेस से मैच नहीं कर रहा था। अक्ष एक नज़र अमृता को देखकर फिर से अपने काम में लगाते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, चाहे तुम किसी से भी पूछ सकती हो घर में, लेकिन ये भी सच है मुझे वो मिल्क नहीं पसंद, मुझे सिर्फ यही वाला पसंद है जिसे मैं हर रोज पीना चाहता हूँ लेकिन मुझे मिलता ही नहीं है। इस तो वाइफी तुम्हारा पति कमजोर हो जाएगा ना, फिर तुम ही शिकायत करोगी। अक्ष बोलकर इसे मुंह बनाकर अमृता को देखने लगा जैसे उससे इनोसेंट इस दुनिया में कोई हो ही नहीं। अमृता हैरानी से, गुस्से, शर्म से मिले जुले भाव लेकर उसे देखने लगी। अक्ष फिर से अपन होठ अमृता के ब्रेस्ट पर रख कर बोला, ठीक है तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, अब मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। बोलकर आपने होठ अमृता के सीने पर रख दिया। उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो अब तक अमृता का लेस दिन हाथ भी छोड़ दिया था लेकिन अमृता अब उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी। जब 144 वाइफी, अभी थोड़ा सा ही तो ठीक है, तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, अब मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। बोलकर आपने होठ अमृता के सीने पर रख दिया। उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो अब तक अमृता का हाथ भी छोड़ दिया था लेकिन अमृता अब उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी। अक्ष के टच से अमृता पिघल रही थी। अक्ष किस करते हुए अपनी नजरें उठाकर अमृता को देखा तो अमृता की आंखें बंद हो रही थी। अमृता के हाथ धीरे धीरे अक्ष के बालों में चलने लगी थी। अक्ष किस करते हुए अमृता के सीने पे धीरे से बाइटे कर लिया। अमृता एक आह के से अपनी आंखें खोलकर होश में आए और अक्ष को अपने ऊपर से धक्का देते हुए बोली, ठर की जानवर, क्या कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमृता अपने दांत पिसते हुए बोली। वाइफी अभी थोड़ा सा तो हुआ है। अक्ष इनोसेंट सा फेस बनाकर बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता अक्ष को बुरी तरह से घूरते लगी। फिर बोली,
अपना ये इनोसेंट सा फेस बनाना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है इस भोले फेस के पीछे एक डेविल छुपा हुआ है। अमृता की बात सुनकर अक्ष मुंह बनाते हुए बोला, भला कोई अपने पाती को ये बोलता है क्या? अक्ष की बात सुनकर अमृता उसे घूरते हुए बोली, जो सच है वही बोला। अमृता अक्ष आपने ऊपर से हटाते हुए बोली, बीवी बस थोड़ा सा और न पीने दो, ये देखो क्या हाल है अभी मेरा। अक्ष बोलकर अमृता का हाथ नीचे ले जाकर रखा। अमृता अपनी आंखें बड़ी करके जल्दी से अपना हाथ खींच ली, फिर गुस्से से बोली, ठरकी जानवर, तुम्हारे अंदर तो कोई शर्म है नहीं तो मुझे भी अपने साथ बेशर्म बना रहे हो। अमृता की बात सुन के अक्ष मुंह बनाते हुए बोला, वाइफी इसमें शर्म कैसी, तुमने तो कई बार इसे झेला है, टच भी किया है। अक्ष बोला तो अमृता उसे और बुरी तरह से घूरने लगी। अक्ष अमृता के ऊपर से हटाना ही अपनी भलाई समझा। अक्ष अमृता के लिप पर पैक देकर उसके ऊपर से उठते हुए बोला, ठीक है अब ऐसे घूरो, नहीं हट गया तुम्हारे ऊपर से। अक्ष की बात सुनकर अमृता अपने सीने को ढकते हुए बोली, तो कोई एहसान नहीं किया, बोलकर अमृता बेड से उठने लगी। अक्ष अमृता को आपने गोद में उठाकर बोला, चलो साथ में फ्रेश होते हैं, फिर डिनर भी करना है। अक्ष अमृता को बाथरूम में ले जाते हुए बोला। अमृता अक्ष के गले में अपना हाथ डालते हुए बोली, ताकि तुम फिर मुझे नोच सको है ना। अमृता बोली तो अक्ष उसे घूरने लगा। फॉर योर कैंड इन्फॉर्मेशन वाइफी, जिसे तुम नोचना कह रही हो उसे प्यार करना कहते हैं, जो तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं आता है। उस तरह से प्यार करना हर किसी की बात नहीं होती है, तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं। अक्ष अमृता को टीस करते हुए बोला और बाथरूम में जाके खड़ा हो गया। 1 घंटे बाद अक्ष अमृता को लेकर बाथरूम से निकला। अमृता गुस्से से अक्ष को घूर रही थी। अक्ष के फेस पर स्माइल थी जो अमृता को और चिढ़ा रही थी। अक्ष अपना एक शर्ट लाकर अमृता को पहनने लगा। अमृता अक्ष का हाथ पकड़कर गुस्से से बोली, फॉर योर कैंड इन्फॉर्मेशन, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है जो तुम मुझे कपड़े पहना रहे हो। अमृता लगभग अपना दांत किटकीते हुई बोली। अक्ष कोलेस्ट रूम में जाते हुए बोला, हाँ तो यही बात संती से भी तो कह सकती हो वाइफी, तुम्हें से डराने की जरूरत नहीं है किसी को, समझी। बोल के अक्ष जल्दी से क्लोज रूम में चला गया और अमृता इसे जी भर के कोसते रह गई। कुछ देर बाद अक्ष कैजुअल कपड़े पहनकर क्लोज रूम से निकला और अमृता के पास जाकर उसे साड़ी पहनने लगा। अमृता कुछ नहीं बोली। अक्ष भी बिना परेशान करे अमृता को साड़ी पहनाकर रूम से बाहर निकल गया। उसके साथ अमृता भी निकल गई। कुछ देर बाद अक्ष अपनी कार हॉस्पिटल के सामने रोका। अमृता कार से निकालकर बिना अक्ष पर ध्यान दिए हॉस्पिटल के अंदर चली गई तो उसे गेट पर ही नील मिल गया। अमृता नील के साथ अंदर चली गई, जिसे देखकर अक्ष की मुट्ठी मजबूती से बंद हो गई। अक्ष अपनी आंखें बंद करके आपने नेक हाथ फेरते हुए बोला, क्यों मेरे पेशेंस का लेवल चेक करती रहती हो वाइफी, क्या तुम्हें हमेशा वही सन की अक्ष पसंद है? बोलते हुए अक्ष की नसें तन रही है और आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। तभी उसका मोबाइल बीप हुआ। अक्ष एक नज़र मोबाइल को देखकर फिर हॉस्पिटल को देखकर कार में बैठकर वहां से निकाल गया। रात के 1 बजे अक्ष अपनी कार अम्बिला के आगे रोका और कर से निकालकर अंदर चला गया। अक्ष जो फुल नेक टी शर्ट पहना हुआ था उसके टी शर्ट पर खून की बूंदें लगी हुई थी। अक्ष अंदर गया और एक नज़र पूरे रूम को देखकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अक्ष सवार लेकर रूम में और खाली रूम को देखकर फिर से उसकी आंखें लाल होने लगी। सुबह 6 बजे अमृता हॉस्पिटल से बिला आए और सीधे रूम में चली गई। अमृता रूम का डोर जैसे ही ओपन किया उसे हल्की खांसी आने लगी, क्योंकि पूरा रूम सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। रूम में पूरा अंधेरा छाया हुआ था लेकिन रेड लाइट जल रही थी। अमृता अपने नजरें घुमाकर पूरे रूम में देखा तो अक्ष सोफे पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। अमृता बालकनी का डोर ओपन किया तो रूम में पूरा रोशनी फैल गई और सिगरेट का धुआं बाहर जाने लगा। अमृता अक्ष के पास आए और जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि अक्ष आपने नजरें उठाकर अमृता को देखा तो अमृता 2 कदम पीछे हो गई। जब 145 अक्ष का गुस्सा अमृता के आंसू। अमृता अक्ष के पास आए और जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि अक्ष आपने नजरें उठाकर अमृता को देखा तो अमृता 2 कदम पीछे हो गई। अक्ष के आंखों से जैसे अभी खून निकाल आएगा, जिसे देखकर अमृता के कदम पीछे हो गए। अमृता धीरे से बोली, वो बाबा ने रोक लिया था, उन्हें नहीं पता है अभी कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए वो रोक तो मैं माना नहीं कर पाए, और अगर वो सुबह उठते और मुझे नहीं देखते तो फिर क्या वाइफी? अक्ष अमृता की बातों को बीच में रोककर बोला। उसके बोलने के लहजे में अमृता को जैसे आपने शरीर में कुछ रखता हुआ महसूस हुआ। अमृता को कुछ न बोलता देख अक्ष फिर से बोला, तो फिर क्या हो जाता वाइफी? अमृता फिर भी कुछ नहीं बोली। तारांकन तुम्हें कैसे पता होगा, चलो मैं बताता हूँ क्या होता। अक्ष उठकर अपने कदम अमृता की तरफ बढ़ाते हुए बोला। इस वक्त अक्ष सिर्फ लब में ही था। अक्ष अपने कदम अमृता की तरफ बढ़ा तो अमृता अपनी कदम पीछे लेने लगी। अक्ष अमृता के पास जाते हुए बोला, पता है क्या होता, तुम्हारे उस आशिक फैकिंग मैन को साथ में पता चल जाता तो सैयद तुम्हें वो उठाना अच्छे से प्यार नहीं कर पाता जितने अच्छे से वो कर रहा है।
अक्ष अपन दांत पिसते हुए बोला, बोलते हुए उसकी आंखें और लाल होते जा रही थी। अमृता जो पीछे होते हुए वॉल से लग चुकी थी, अक्ष की बातें सुनकर अमृता की आंखें नम होने लगी। अक्ष अपना हाथ वॉल पे टिकाकर अमृता को घूरते हुए बोला, आशु नहीं आनी चाहिए वाइफी, नहीं तो मेरा वो रूप देखने को मिलेगा तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकती, बिना किसी भाव से बोला। अमृता अपने आंख से आंसू पोंछकर अपना सर झुकाकर बोली, मैं नहीं रो रही हूँ, मैं भला क्यों रोऊंगी, मैं तो इंसान में थोड़ी ना जोड़ी जाती हूँ, मैं तो मशीन में जोड़ी जाती हूँ, अमृता से सिकते हुए बोली। अक्ष अपनी मुट्ठी कस के बंद करके गहरी सांस ली, फिर बोली, फक होपलेस। अक्ष धीरे से होला और फिर अमृता को कस के गले लगा लिया। अक्ष के गले लगाते ही अमृता रोने लगी तो अक्ष वार्निंग देते हुए बोला, अगर तुम्हारी आवाज़ बंद नहीं हुई 1 मिनट में तो सैयद से तुम्हें इसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़े। अक्ष की धमकी सुनकर अमृता रोते हुए बोली, तुम हमेशा से यही करते और अभी मुझे धमकी ही दे रहे हो, मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से, जाओ यहाँ से। अमृता अक्ष को खुद से दूर करते हुए बोली। अक्ष अमृता पर अपनी पकड़ मजबूत कर दिया तो अमृता को लगा जैसे उसकी कमर की हड्डी अभी टूट जाएगी। अमृता धीरे से मगर रोते हुए बोली, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अमृता की बात सुनकर अक्ष अपनी पकड़ और मजबूत कर दिया। अमृता की आह निकाल गई। अक्ष अपनी आंखें कस के बंद करके अमृता के सर से अपना सर जोड़ लिया। अमृता के आंखों की आंसू अक्ष के गाल पर गिरा। अक्ष तुरंत अपनी आंखें खोलकर अमृता को छोड़कर दूर हो गया। अक्ष कुछ नहीं बोला। अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष को देखने लगी तो अक्ष अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपन हाथ कस के दीवार पर मारा। अमृता अपनी आंखें कस के बंद कर ली। 1 मिनट बाद अमृता अपनी आंखें खोली तो अक्ष कहीं नहीं था। अमृता अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखी तो अक्ष डोर से निकाल रहा था। अमृता के आंखों से आंसू और तेज हो गए जाते हुए अक्ष को देखते रह गई। कुछ देर बाद अमृता फ्रेश होकर नीचे आए और अक्ष को चारों तरफ देखने लगी। अक्ष अमृता को कहीं नहीं दिख रहा था। अमृता एक सर्वेंट को रोककर बोली, सुनो तुम्हारे बॉस कहाँ है? सर्वेंट रिस्पेक्टफुली अपना सर झुकाकर बोली, मेन बॉस तो कब का चले गए, आपका नाश्ता लगा दूं? सर्वेंट बोली। अमृता अपना सरना में हिलाकर बोली, नहीं जाओ, जब मुझे करना होगा मैं बोल दूंगी। बोलकर अमृता बाहर गार्डन की तरफ चली गई। रोकी का अपार्टमेंट। रोकी और सरिता सुबह से अदा का वेट कर रहे थे क्योंकि ओम रात को ही बता दिया था अदा उसे मिल गई है और वो उसके अपार्टमेंट में रुकी है और सुबह आने वाली है, इसलिए रोकी और अमृता सुबह से अदा का वेट कर रहे थे। तभी रोकी के रूम का डोर बेल बजा। रोकी उठकर जल्दी से डोर ओपन किया तो अदा उसके सामने थी। रोकी पहले अदा को घूर के देखा, फिर बिना कुछ बोले अंदर चला गया। अदा जल्दी से रोकी के हाथ को पकड़कर बोली, आई एम सॉरी भाई। अदा बोली तो रोकी अपना हाथ छुड़ाकर बिना पीछे पलटे बोला, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं नशाता लगाता हूँ। रोकी बोलकर अपना हाथ छुड़ाकर अंदर चला गया। अदा के आंखों से आंसू आने लगे। अदा रोते हुए बोली, सॉरी भाई, गलती हो गई, प्लीज पहली गलती समझकर माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। अदा रोते हुए बोली। रोकी जाते हुए रुक गया तो अदा आके रोकी के आगे खड़ी होकर अपने कान पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज एक आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। रोकी सिर्फ अदा को देखने लगा। रोकी को कुछ न बोलता देख सरिता गुस्से से उठकर अदा को गले लगाकर रोकी पर गुस्सा करते हुए बोली, क्या है, अब कितना रुलाओगे? सरिता के गले लगाते हुए अदा रोते हुए बोली, भाभी देखो ना भाई, मुझसे अभी भी गुस्सा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आप बोलो ना मेरे से बात करने के लिए। अदा बोली तो रोकी अदा को गले लगाते हुए बोला, तुम्हें पता भी है क्या हाल हो रहा था, ये से क्यों करती हो? रोकी बोला तो अदा फिर से बोली, सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। रोकी उससे अलग होकर अदा के सर को चूम कर बोला, मेरा प्यारा बच्चा अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, कॉलेज भी जाना है ना जाओ, मैं नाश्ता लगता हूँ। रोकी बोला तो अदा अपन सर हाँ में हिला दी। अदा रोकी से अलग होकर सरिया के गाल पर किस करते हुए बोला, थैंक यू माई एंजल एंड थैंक यू बेबी। अदा नीचे बैठकर सरिया के सर पर किस करते हुए बोली और रूम के अंदर चली गई। जब 146 अक्ष हुआ अमृता से नाराज। थैंक यू माई एंजल एंड थैंक यू बेबी। अदा नीचे बैठकर सरिया के सर पर किस करते हुए बोली और रूम के अंदर चली गई। रात का वक्त। बिला। अक्ष की कार आके बिला के आगे रुका। अक्ष अपना कोट हाथ में लेकर कार से बाहर निकाला और एक सर्वेंट को पकड़ा कर अंदर जाने लगा। अक्ष हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। एक सर्वेंट जल्दी से लाकर पानी का ग्लास दिया। अक्ष पानी पीकर ग्लास रख दिया तो सर्वेंट जाने लगा। अक्ष उसे रोकते हुए बोला, रुको। सर्वेंट रुका तो अक्ष फिर से बोला, तुम्हारी मैम कहाँ है? वो बॉस मैम सुबह बाहर गई थी, तब से अंदर नहीं आई। सर्वेंट बोला तो अक्ष अपना सर टिका के अपनी आंखें बंद करके आपने 2 उंगली से सर्वेंट को जाने का इशारा किया। सर्वेंट चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद अक्ष अपनी आंखें खोलो और बिला से बाहर जाने लगा। अक्ष गार्डन की तरफ आया और अपनी नज़र चारों तरफ घुमा के अमृता को ढूंढने लगा।
अमृता उसे कहीं नहीं देख रही अक्ष और अंदर जाने लगा कि सामने देखकर अक्ष एकटक सामने देखने लगा। अमृता एक पेड़ से लगकर अपनी आंखें बंद करके सो रही थी और उसके चारों तरफ जुगनी उड़ रहे थे। अमृता का फेस सोने जैसा चमक रहा था उनकी लाइट से। अक्ष अपनी कदम अमृता की तरफ बढ़ा दिया। अमृत के पास जाकर अक्ष एकटक अमृता को देखने लगा। अमृता के फेस पर आंसू के निशान बने हुए थे। अक्ष नीचे बैठकर अमृता को अपने गोद में उठने लगा तो अमृता अपनी आंखें खोलकर देखी तो उसके सामने अक्ष का फेस दिखा। अमृता जल्दी से अक्ष को अपने गले लगाकर बोली, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम बिना बताए सुबह चले गए, जाओ मैं तुमसे बात भी कर रही। बोलकर अमृता अपना सर अक्ष के शोल्डर पर रख ली। अमृता की बातों का अक्ष कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अंदर ले जाने लगा। अमृता भी कुछ नहीं बोली। अक्ष उसे रूम में लाया और बेड पर बिठाकर अमृता को इग्नोर करके अपने बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अक्ष फ्रेश होकर रूम में आया। इस वक्त अक्ष सिर्फ अपने कमर पर टॉवल लपेट रखा था और एक से अपने बालों को सुखा रहा था। तभी अमृता खाने का प्लेट लेकर रूम में आए और काफी टेबल पर रख कर दिया। अक्ष तो मिरर के सामने अपने बाल सुखा रहा था। अमृता को तिरछी नजर से देखकर फिर से अपन बाल सुखाने लगा। अमृता एक टक सिर्फ अक्ष को ही देख रही थी। अक्ष की हॉट बॉडी जिसे देखते हुए अमृता को अपना गला सुखाते हुए महसूस हो रहा था। अमृत जल्दी से अपनी नजर फेलकर गहरी सांस लेकर अपने सर का पसीना पोंछाते हुए धीरे से बोली, ये तू क्या कर रही है अम्मी, तू कब से थर की पान दिखाने लगी, शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। अगर उसे थोड़ी सी भी भनक लगा न तू क्या सोच रही है उसके बारे में तो तुझे आज बिना मिर्च मसाला के ही खा जाएगा, कंट्रोल कर। आह लेकिन इसे क्या जरूरत थी ये साने की। अमृता रोता सा मुंह बनाकर बोली, 1 मिनट यार, है तो मेरा ही पति, न तो मैं उसे नहीं देखूंगी तो क्या वो रिया देखेगी। बोलते हुए अमृता के फेस पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अक्ष जो इब से मिरर में अमृता का ले बनते बिगड़ते फेस देख रहा था उसे अब हंसी आ रही थी कि कुछ सोचकर उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। अक्ष अमृता के पास जाकर सोफे पर बैठ गया। अमृता अपने सेंसों को कंट्रोल करके धीरे से बोली, इसे क्या जरूरत है ये से बैठने की, अब क्या करूं, मुझे तो अब कुछ होने लगा है। अमृता अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोली। अक्ष अपने हंसी कंट्रोल कर चुपचाप अपना डिनर करने लगा। अमृता उसे देखते हुए बोली, देखो तो जरा यहाँ मेरी सांसें अटकी हुई पड़ी है, ये थर की जानवर को तो देखो कैसे मेरे से अब भी मुंह फूला कर बैठा हुआ है। एक बार पूछा भी है कि वाइफी तुम्हें भी भूख लगी है, तुम भी खा लो। बोलते हुए अमृता अजीब अजीब सी फेस बना रही। अक्ष फिर भी कुछ नहीं बोला। अमृता को अब गुस्सा आने लगा था। अपने पेट पर हाथ रखकर अपने होठों की जीभ से तर करने लगी। अमृता से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो अमृता अक्ष का प्लेट छीनकर गुस्से से बोली, यहाँ पत्नी भूखी बैठी हुई है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है अकेले खाते हुए। अमृता लगभग अक्ष पर चिल्लाते हुए बोली और जल्दी जल्दी अक्ष का जूठन प्लेट लेके खाने लगी। अक्ष के फेस पर स्माइल आ गई। अक्ष एकटक अमृता को देखने लगा। तभी अमृता को जल्दी जल्दी खाने से ठसका लगा। अक्ष घबरा कर जल्दी से पानी का ग्लास उठाकर अमृता को पिलाने लगा। अमृता भी खसते हुए पानी भी, लेकिन अब उसके आंखों से आंसू आने लगा। अक्ष पानी पिलाकर ग्लास रख कर बोला, अब ठीक है या अब भी जल रहा है गला। अक्ष पूछा तो अमृता जल्दी से प्लेट रख कर कस के अमृता को गले लगा ली। अमृता सिसकते हुए बोली, मुझे सच में बाबा ने रोक लिया था इसलिए मैं नहीं आ पाए, रात को मैं सच बोल रही हूँ। अमृता बोली और तेज से सिसकने लगी। अक्ष उसका पीठ सहलते हुए बोला, बस हो गया, अब डिनर फिनिश करो। अक्ष अमृता को अलग करते हुए बोला। अमृता अपना सरना में हिलाते हुए बोली, नहीं मैं नहीं छोड़गी, तुम मेरे से अभी भी गुस्सा हो न। अमृता सिसकते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ वाइफी, और अब तुम्हारे आंखों से एक भी आंसू निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब रोना बंद करो और डिनर फिनिश करो। अक्ष अमृता को धमकी देते हुए बोला और अमृता को अपने आप से अलग कर दिया। जब 147 डोंट रीड चैप्टर। 5 मिनट बाद अमृता अक्ष से अलग होकर गहरी सांस लेने लगी तो अक्ष अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, वाइफी तुम्हारी स्टेमिना कभी कम हो गई है, तुम्हें कल से सुबह शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज की जरूरत है। अक्ष बोला तो अमृता उसे घूर कर देखने लगी। अक्ष अपना सर नीचे करके अमृता के ब्रेस्ट को दबा दिया। आओ चाह। अमृता अक्ष के बाल को खींचते हुए बोली। अक्ष अपना सर ऊपर करके बोला, वाइफी बीमार ही यार, थोड़ा तो रहम करो, दर्द हो रहा है। आह बीवी सच में दर्द हो रहा है यार। अक्ष के बात पर अमृता अपनी एक ब्रो उठा कर देखने लगी। अक्ष बस अपना दांत दिखाकर बोला, हाँ हाँ ठीक है, ये से घूरना बंद करो। बोलकर अपनी आंखें बंद कर लिया। अमृता के होठ पर अपने आप ही स्माइल आ गई। अमृता अपने होठों पर अपना हाथ रखकर खुद से अपने मन में बोली, क्या मैं हंस रही हूँ, वो भी इस इंसान की वजह से। हाँ वाइफी तुम हंस रही हो, वो भी मेरी वजह से, इस थर की जानवर की वजह से। क्यों अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अक्ष अपनी आंखें बंद करके ही बोला। अमृता हैरानी से अक्ष को देखने लगी। वाइफी इसे मत देखो नहीं तो मेरी नीयत बिगड़ जाएगी। अक्ष अमृता की मुट्ठी खोलते हुए बोला। अमृता अक्ष का हाथ हटा कर फिर से उसकी बाल सहलाते हुए बोली, दो जाओ।
तुम्हारे साथ, अक्ष बोला। अमृता झुझलाकर अक्ष की गला दबाने का दिखाकर फिर से उसका बाल सहलाते हुए बोली, सो जाओ नहीं तो अभी मैं मर्डर कर दूंगी तुम्हारा, ठरकी जानवर, बोलकर चुप हो गई। अक्ष के होठों पर गहरी स्माइल आ गई। अक्ष चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लिया। अमृता के होठों पर स्माइल थी। तभी रूम में राहुल भागते हुए आया और जैसे ही बोलने को हुआ, अमृता अपनी आंखें दिखाकर अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। राहुल अपना कान पकड़कर सॉरी बोलने का इशारा करके रूम से निकल गया। उसके होठों पर भी स्माइल थी। दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में सबको न्यूज मिल चुकी थी। अमृता के जिंदा होने की सब हाल में बैठे थे। संगीता जी न्यूज को देखते हुए बोली, अब सब ठीक हो जाएगा हमरा अक्ष, अब हमें वापस मिल जाएगा। ओम तू जल्दी से गाड़ी निकल, हम अभी चल रहे हैं अक्ष के पास, संगीता जी एक्साइटेड से बोली। मिस्टर मल्होत्रा एक नज़र संगीता जी को देखकर अपने रूम में चले गए। ओम कुछ सोचते हुए बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है मॉम, अगर भाभी जिंदा थी तो थी कहाँ, सब कुछ बिखर गया। उन्हें एक बार काम से काम हमसे तो मिलनी चाहिए थी। एक्साकली में भी यही सोच रही हूँ, आदर भाभी जिंदा थी, वो हमसे मिली होती तो आज हमारा परिवार बिखरा न होता। कांची ओम के हाँ में हाँ मिलते हुए बोला। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो, समझ आ भी रहा है को नहीं, संगीता जी दोनों को बताते हुए बोली। हमें जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं, और अभी मुझे कुछ काम है, सम को ले चलता ही ओम बोला और उठकर बाहर चला गया। कांची भी अपने रूम की तरफ चली गई। संगीता जी बस दोनों को देखते ही रह गई, फिर अपना सर झटक कर अपने में खुश होते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। उन्हें बस अमृता मिल गई थी जो उनके हिसाब से सब सही कर देगी। दूसरी तरफ रॉकी के अपार्टमेंट में अदा बिना किसी भाव से टीवी को देख रही थी, जिसमें अमृता काफी खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन रॉकी और सरिता नॉर्मल ही थे। अदा रिमोट उठाकर टीवी बंद करके बोली, ये सी फालतू चीज नहीं देखते। ओके भाई मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, बोलकर अमृता सरिता के बम पर किस किया और निकल गई। रॉकी अदा को जाते हुए देख बोला, पता नहीं अम्मी कैसे इसे समझाएगी, मुझे तो डर लग रहा है। सरिता अदा के रिएक्शन को सोचकर बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारी अम्मी सब संभाल लेगी। रॉकी सरिता के कंधे पर पाना हाथ रखते हुए बोला, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, ये अक्ष के दिमाग में अब क्या चल रहा है, जो अमृता को अपने बीबी होने का दर्जा दे दिया, वो भी मीडिया वाले को खुद बुला के। रॉकी कुछ सोचते हुए बोला। अचानक से सरिता के मुख से निकला, क्या हुआ? रॉकी घबरा कर बोला, बेबी ने किक किया। सरिता अपने होठों पर स्माइल लाते हुए बोली। सरिता की बात सुनकर रॉकी जल्दी से बैठकर अपना हाथ सरिता के बम पे लगा, तभी बेबी ने फिर से किक किया। रॉकी सरिता पहले एक दूसरे को देख के फिर खिलखिल कर हंसने लगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में निकिता के अभी तक न्यूज नहीं देखी थी। शेखर जी को होश आ गया था, फिलहाल वो सो रहे थे। निकिता अपने मोबाइल में सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी। निखिल बाहर बैठा मोबाइल में न्यूज देख रहा था। वो अपने मन में सोचते हुए बोला, अब इस साइको के दिमाग में क्या चल रहा है यार, पता नहीं ये सुधार गया है या फिर से कोई प्लान बनाया। निखिल झुझलाकर बोला, लेकिन अगर इसने कुछ भी अब किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा इसके लिए। निखिल अपना दांत पिसते हुए बोला। ओह नो, निखिल अपने सर पे हाथ रखते हुए बोला और जल्दी से अंदर गया तो देखा निकिता नॉर्मली ही बैठी थी। बैंक गॉड, अभी तक इसे कुछ नहीं पता, नहीं तो अभी सवालों का झड़ी लगा देती, बोलकर निखिल गहरी सांस लिया और अपना कदम निकिता की तरफ बढ़ा दिया। अनटाइटल्ड चैप्टर। अमृता अक्ष के पास आए और जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि अक्ष आपने नजरें उठाकर अमृता को देखा तो अमृता 2 कदम पीछे हो गई। अक्ष के आंखों से जैसे अभी खून निकाल आएगा, जिसे देखकर अमृता के कदम पीछे हो गए। अमृता धीरे से बोली, वो बाबा ने रोक लिया था, उन्हें नहीं पता है अभी कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए वो रोक तो मैं माना नहीं कर पाए, और अगर वो सुबह उठते और मुझे नहीं देखते तो फिर क्या वाइफी? अक्ष अमृता की बातों को बीच में रोककर बोला। उसके बोलने के लहजे में अमृता को जैसे आपने शरीर में कुछ रखता हुआ महसूस हुआ। अमृता को कुछ न बोलता देख अक्ष फिर से बोला, तो फिर क्या हो जाता वाइफी? अमृता फिर भी कुछ नहीं बोली। तुम्हें कैसे पता होगा, चलो मैं बताता हूँ क्या होता। अक्ष उठकर अपने कदम अमृता की तरफ बढ़ाते हुए बोला। इस वक्त अक्ष सिर्फ लव में ही था। अक्ष आपने कदम अमृता की तरफ बढ़ाया तो अमृता अपनी कदम पीछे लेने लगी। अक्ष अमृता के पास जाते हुए बोला, पता है क्या होता, तुम्हारे उस आशिक फैकिंग मैन को साथ में पता चल जाता तो शायद तुम्हें वो उठाना अच्छे से प्यार नहीं कर पाता जितने अच्छे से वो कर रहा है। अक्ष अपन दांत पिसते हुए बोला। बोलते हुए उसकी आंखें और लाल होती जा रही थी। अमृता जो पीछे होते हुए वॉल से लग चुकी थी, अक्ष की बातें सुनकर अमृता की आंखें नम होने लगी। अक्ष अपना हाथ वॉल पे टिकाकर अमृता को घूरते हुए बोला, आंसू नहीं आनी चाहिए वाइफी, नहीं तो मेरा वो रूप देखने को मिलेगा तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकती। बिना किसी भाव से बोला।
अमृता अपने आंख से आंसू पोंछकर अपना सर झुकाकर बोली, मैं नहीं रो रही हूँ, मैं भला क्यों रोऊंगी, मैं तो इंसान में थोड़ी ना जोड़ी जाती हूँ, मैं तो मशीन में जोड़ी जाती हूँ, अमृता सिसकते हुए बोली। अक्ष अपनी मुट्ठी कस के बंद करके गहरी सांस ली, फिर बोली, फक होपलेस। अक्ष धीरे से होला और फिर अमृता को कस के गले लगा लिया। अक्ष के गले लगाते ही अमृता रोने लगी तो अक्ष वार्निंग देते हुए बोला, अगर तुम्हारी आवाज बंद नहीं हुई 1 मिनट में तो सैयद से तुम्हें इसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़े। अक्ष की धमकी सुनकर अमृता रोते हुए बोली, तुम हमेशा से यही करते और अभी मुझे धमकी ही दे रहे हो, मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से, जाओ यहाँ से। अमृता अक्ष को खुद से दूर करते हुए बोली। अक्ष अमृता पर अपनी पकड़ मजबूत कर दिया तो अमृता को लगा जैसे उसकी कमर की हड्डी अभी टूट जाएगी। अमृता धीरे से मगर रोते हुए बोली, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अमृता की बात सुनकर अक्ष अपनी पकड़ और मजबूत कर दिया। अमृता की आह निकाल गई। अक्ष अपनी आंखें कस के बंद करके अमृता के सर से अपना सर जोड़ लिया। अमृता के आंखों की आंसू अक्ष के गाल पर गिरा। अक्ष तुरंत अपनी आंखें खोलकर अमृता को छोड़कर दूर हो गया। अक्ष कुछ नहीं बोला। अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष को देखने लगी तो अक्ष अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपन हाथ कस के दीवार पर मारा। अमृता अपनी आंखें कस के बंद कर ली। 1 मिनट बाद अमृता अपनी आंखें खोली तो अक्ष कहीं नहीं था। अमृता अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखी तो अक्ष डोर से निकाल रहा था। अमृता के आंखों से आंसू और तेज हो गए। जाते हुए अक्ष को देखते रह गई। कुछ देर बाद अमृता फ्रेश होकर नीचे आए और अक्ष को चारों तरफ देखने लगी। अक्ष अमृता को कहीं नहीं देख रहा था। अमृता एक सर्वेंट को रोककर बोली, सुनो, तुम्हारे बॉस कहाँ है? सर्वेंट रिस्पेक्टफुली अपना सर झुकाकर बोली, मेन बॉस तो कब का चले गए, आपका नाश्ता लगा दूं? सर्वेंट बोली। अमृता अपना सरना में हिलाकर बोली, नहीं जाओ, जब मुझे करना होगा मैं बोल दूंगी। बोलकर अमृता बाहर गार्डन की तरफ चली गई। रोकी का अपार्टमेंट। रोकी और सरिता सुबह से अदा का वेट कर रहे थे क्योंकि ओम रात को ही बता दिया था अदा उसे मिल गई है और वो उसके अपार्टमेंट में रुकी है और सुबह आने वाली है, इसलिए रोकी और अमृता सुबह से अदा का वेट कर रहे थे। तभी रोकी के रूम का डोर बेल बजा। रोकी उठकर जल्दी से डोर ओपन किया तो अदा उसके सामने थी। रोकी पहले अदा को घूर के देखा, फिर बिना कुछ बोले अंदर चला गया। अदा जल्दी से रोकी के हाथ को पकड़कर बोली, आई एम सॉरी भाई। अदा बोली तो रोकी अपना हाथ छुड़ाकर बिना पीछे पलटे बोला, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं नशाता लगाता हूँ। रोकी बोलकर अपना हाथ छुड़ाकर अंदर चला गया। अदा के आंखों से आंसू आने लगे। अदा रोते हुए बोली, सॉरी भाई, गलती हो गई, प्लीज पहली गलती समझकर माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। अदा रोते हुए बोली। एक रोकी जाते हुए रुक गया तो अदा आके रोकी के आगे खड़ी होकर अपने कान पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज एक आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। रोकी सिर्फ अदा को देखने लगा। रोकी को कुछ न बोलता देख सरिता गुस्से से उठकर अदा को गले लगाकर रोकी पर गुस्सा करते हुए बोली, क्या है, अब कितना रुलाओगे? सरिता के गले लगाते हुए अदा रोते हुए बोली, भाभी देखो ना, भाई मुझसे अभी भी गुस्सा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आप बोलो ना मेरे से बात करने के लिए। अदा बोली तो रोकी अदा को गले लगाते हुए बोला, तुम्हें पता भी है क्या हाल हो रहा था, ये से क्यों करती हो? रोकी बोला तो अदा फिर से बोली, सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। रोकी उससे अलग होकर अदा के सर को चूम कर बोला, मेरा प्यारा बच्चा, अब जाओ फ्रेश हो जाओ, कॉलेज भी जाना है ना? जाओ, मैं नाश्ता लगता हूँ। रोकी बोला तो अदा अपन सर हाँ में हिला दी। अदा रोकी से अलग होकर सरिया के गाल पर किस करते हुए बोला, थैंक यू माई एंजल एंड थैंक यू बेबी। अदा नीचे बैठकर सरिया के सर पर किस करते हुए बोली और रूम के अंदर चली गई। जब 149 आराम से वाइफी, सब कुछ तुम्हारा ही, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ वाइफी, और अब तुम्हारे आंखों से एक भी आंसू निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब रोना बंद करो और डिनर फिनिश करो। अक्ष अमृता को धमकी देते हुए बोला और अमृता को अपने आप से अलग कर दिया। अमृता अपना सर नीचे करके सिसकने लगी। अक्ष अमृता के फेस को आपने 2 उंगली से ऊपर करके अमृता को फेस को घूरने लगा। अमृता अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष झुककर अमृता के होठ पर अपना होठ रखकर हर्षाली किस करने लगा। अमृता कुछ नहीं बोली और न ही अक्ष को अपने आप से अलग किया, लेकिन अमृता के आंखों से आंसू जरूर गिर रहा था जो अक्ष के गालों पर गिर रहे थे, जिस वजह से अक्ष अमृता के होठों को और तेज से बाइट करने लगा। अमृता के होठों से खून निकालने लगा अक्ष को। तब अमृता के खून का टेस्ट हुआ तो अक्ष अपनी आंखें खोलकर अमृता को देखने लगा। अमृता की आंखें अब भी बंद थी। अक्ष 2 मिनट के लिए अमृता से अलग हुआ और अमृता को देखने लगा। अमृता के होठ एकदम से लाल हो गई थी और सूजन भी आ गई थी, उसके होठ के किनारे से भी खून निकल रहा था। अक्ष फिर से अपना होठ अमृता के होठ पर रखकर प्यार से किस करने लगा। अमृता फिर भी किस में इन्वॉल्व नहीं थी। अक्ष आपने के हाथ से अमृता की कमर को पकड़कर उठा लिया तो अमृता अपने पैर अक्ष की कमर पर बांध ली। अक्ष के फेस पर अपने आप ही स्माइल आ गई। अक्ष बिना अमृता से किस ब्रेक करे अमृता को वॉल से लगा दिया।
अमृता अमृता फिर भी अक्ष के साथ किस में शामिल नहीं हुई थी। अक्ष अमृता से अलग हो गया तो अमृता अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। स्टॉप कर दे, अक्ष अमृता को देखते हुए बोला। तो अमृता एकटक अक्ष को देखने लगी। अक्ष भी अमृता के आंखों में ही देख रहा था। अमृता आगे बढ़कर अक्ष के होठ पर अपना होठ रखकर अक्ष को किस करने लगी। अक्ष अपनी आंखें बंद करके अमृता को फील करने लगा। अमृता अक्ष को बहुत ही सॉफ्ट होकर किस कर रही थी। हालांकि अमृता अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही थी, एग्रेसिव होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। उसके आंखों से अब भी आंसू निकल रहा था। अक्ष से जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो अक्ष अमृता को एक हाथ से होल्ड करके एक हाथ से उसके कपड़े निकालने लगा। कुछ देर बाद अक्ष अमृता के कपड़े फ्लोर पर गिरा हुआ था। अमृता वॉल से लगकर खड़ी थी, उसके हाथ अक्ष के बालों में घूम रहे थे। अक्ष अपने दोनों हाथ वॉल पर लगाकर अमृता को लगातार किस कर रहा था। अमृता की मौन भरी आवाज रूम में गुज रही थी। अक्ष अमृता के एक ब्रेस्ट को प्रेस करते हुए एक को सक कर रहा था। अमृता अपनी आंखें बंद करके अक्ष को बस फील कर रही थी। अक्ष किस करते हुए अमृता के फेस को देखा तो अमृता की आंखें अब भी बंद थी। अक्ष के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। अक्ष किस करते हुए कस के बाइट कर लिया तो अमृता कस के अक्ष के बालों को आपने मुट्ठी में भर ली। अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष वहां से हटाते हुए बोली, क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना बाइट नहीं करना, दर्द होता है मुझे। क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है? अमृता अक्ष को घूरते हुए बोली। अक्ष अपनी हाथ अमृता के ब्रेस्ट को काश के दबाकर एक को सक करते हुए बोला, वाइफी तुम्हें तो पता ही है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट है। इसे मैं जब भी देखा हूं ना तो मन करता है पूरा का पूरा आज ही खत्म कर दूं। क्या बोलती हो वाइफी, खत्म कर दूं? अक्ष बेशर्मी होकर बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता का फेस लाल हो गया। अमृता उसे घूरते हुए बोली, थर की जानवर, क्या तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी आता है या नहीं, जो दिन रात बस इसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हो? अमृता गुस्से से बोला। अमृता की बात सुनकर अक्ष अमृता को अपने आप से सटाकर बोला, वाइफी आता तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन उसमें तुम साथ दो तो? अक्ष अमृता के नेक पर किस करते हुए बोला। अमृता अक्ष के बालों में अपना हाथ डालकर सहलते हुई बोली, तुम्हें मेरे साथ की क्या जरूरत है? तुम्हें तो उस रिया के पास जाना चाहिए। अमृता बोली तो अक्ष के चलते हाथ रुक गया। उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। अक्ष फिर से किस करते हुए बोला, वाइफी बात तो तुमने सही कहा, तुम्हारी तो एक बार में ही हालत खराब हो जाती है, जबकि उसके ऊपर अगर मैं रात भर भी सोता रहूं तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो और एंजॉय करती है मेरे स्नैक से। अक्ष बोला तो अमृता अक्ष के बालों में अपनी मुट्ठी से खींचते ली। अक्ष के फेस पर गहरी स्माइल आ गई। अमृता झटके से अक्ष को वॉल से लगाकर खुद उसके पैर पर खड़ा होकर गुस्से से घूरते हुए बोली, तो फिर मेरे पास क्यों आते हो? जाओ ना उसके पास। लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलकर अमृता अपने होठ अक्ष के होठ पर रखकर अपने दांतों से बाइट करने लगी। अक्ष अमृता की कमर को अपने एक हाथ से होल्ड करके अपने एक हाथ से अमृता के बालों को पकड़कर अमृता को थोड़ा सा दूर करके बोला, आराम से वाइफी, सब कुछ तुम्हारा ही है। क्यों मेरे नाजुक होठों पर अपना गुस्सा निकल रही हो? अक्ष मासूम सा फेस बनाकर बोला। जब 150 वाइफी, थोड़ा सा एडजस्ट करो अभी। अक्ष अमृता की कमर को अपने एक हाथ से होल्ड करके अपने एक हाथ से अमृता के बालों को पकड़कर अमृता को थोड़ा सा दूर करके बोला, आराम से वाइफी, सब कुछ तुम्हारा ही है। क्यों मेरे नाजुक होठों पर अपना गुस्सा निकल रही हो? अक्ष मासूम सा फेस बनाकर बोला। अमृता फिर अक्ष के गाल को काटकर बोली, हाँ सब कुछ मेरा ही है। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? और अगर कोई दिक्कत भी है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमृता गुस्से से बोली, फिर अक्ष के लिप्स को अपने मुंह में भर ली। आह वाइफी, ये से मार्क तो मत दो, नहीं तो कल ऑफिस में क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अक्ष अपने गाल को सहलते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता फिर से अक्ष से अलग होकर उसके सीने पर बाइट करते हुए बोला, तुम्हें छोड़गी नहीं। तुम्हें मार्क की पड़ी है अब, या फिर कोई और बात है? कोई देखकर ये न पूछ ले ये मार्क कहाँ से आया? अमृता अक्ष घूरते हुए बोली। 000 मेरी जान, ऐस बड़ी ही कोई बात नहीं है, लेकिन कोई तुम्हारे हॉबी पर हंसे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं ना? अक्ष अमृता का ध्यान भटकते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर पहले अमृता घूर के अक्ष को देखा, फिर उसके दूसरे गाल को भी कस के बाइट कर लिया। अमृता के दांतों के निशान अक्ष के दोनों गले पर चाप चुके थे। अक्ष अपनी आंखें अक्ष के बंद कर ली और मन में बोला, क्यों मैंने इसको तीस किया यार? अब भुगत और चुपचाप संत रह, नहीं तो पता नहीं बीबी क्या कर जाए। अक्ष अपने मन में खुद को कोसते हुए बोला और चुपचाप खड़ा हो गया। अमृता अक्ष को संत देखकर फिर से अक्ष के सीने पर किस करने लगी। अक्ष बस अमृता को होल्ड करके खड़ा था और अमृता की संत होने का इंतजार करने लगा। अमृता लगातार अक्ष के पूरे बॉडी पर किस करते हुए बाइट कर रही थी। अक्ष अब नीचे से हार्ड हो रहा था। अमृता बहुत पेशन के साथ अक्ष को हर जगह किस कर रही थी। अक्ष से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अक्ष अमृता को पकड़कर टर्न करके खुद वॉल से लगाकर अमृता के होठ के पास जाकर बोला, इट्स माई टर्न वाइफी। अक्ष बोला।
तो अमृता जिद करते हुए बोली, नहीं ये तो चिटिंग हुई न, अभी मुझे और बाइट करना है, मेरा मन अभी और कर रहा है तुम्हें बाइट करने का। अमृता बच्चों की जैसे जिद करते हुए बोली। अक्ष काश के अमृता के लिप्स पर बाइट कर नीचे बैठकर बोला, वाइफी अभी अब थोड़ा इंतजार करो। अक्ष बोलकर अपना होंठ अमृता के लोअर पार्ट पर रख दिया। अमृता की सांसें तेज होने लगी। अक्ष अमृता के वहां पर अपनी टंग से खेलने लगा। अमृता मौन करते हुए बोली, आह बस करो, आह थर की जानवर, मैं तुम्हें मार दूंगी। उमा, अमृता मौन करते हुए बोली और अक्ष के बाल को खींचने लगी, लेकिन अक्ष अमृता के बातों को इग्नोर कर दिया। कुछ देर किस करने के बाद अचानक से अमृता की आवाज बंद हो गई। अक्ष उठकर अमृता के कमर को होल्ड करके अमृता के लिप्स पे अपना लिप्स रखकर किस करने लगा। अमृता अक्ष को अपने आप से दूर करते हुए बोली, नहीं मुझे नींद आ रही है अब। अमृता बोली। अक्ष अमृता को कश के पकड़कर उसके एयर लॉब पर किस करते हुए बोला, लेकिन मुझे अभी नहीं सोना, अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया है। अक्ष अमृता बोला। तभी अमृता की आह निकल गई, उसके नाखून अक्ष के कंधे पर धंस गए। अमृता अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए बोली, ठर की जानवर, तुम्हें वार्न तो करना था ना, पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है अभी। आहा डेविल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अमृता गुस्से से आपने दांत पिसते हुए बोली। अक्ष अपनी स्पीड और बढ़ा दिया। अमृता अपना नेल धंसाते हुए बोली, आहा डेविल, ठीक है मैं अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज स्पीड कम करो। आह नो आह, अमृता अक्ष से रिक्वेस्ट करते हुए बोली। अक्ष अमृता को अपने और पास जकड़ते हुए बोला, वाइफी बस थोड़ा सा मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ देर बर्दाश्त कर को। अक्ष बोला और अमृता को गहराई से प्यार करने लगा। अक्ष की बात सुन के अमृता कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद अक्ष अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ था और अब अमृता की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि अक्ष अब अमृता को और एग्रेसिव होकर प्यार कर रहा था। अक्ष प्लीज अब रुक जाओ, मुझसे अब और नहीं होगा, अमृता बोली। तो अक्ष अमृता के बातों की इग्नोर करके अमृता के नेक पर बाइट करते हुए बोला, वाइफी थोड़ी देर और, बस थोड़ा सा। अक्ष बोला और फिर से अमृता को प्यार करने लगा। अक्ष के बाइट करने से अमृता की चीख निकल गई। अमृता अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए बोली, थर की जानवर, तुम्हारा कब से यही चल रहा है, मेरा पैर बहुत दर्द करने लगा है, अब मुझे अब छोड़ो, नहीं तो मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगी। अमृता अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, वाइफी जान ही तो ले रही हो मुझे अपने आप से दूर करके, और अगर तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो ऐसे बोलो ना, चलो बेड पर चलते हैं। अक्ष अमृता को बोला तो अमृता हैरानी से अक्ष को देखने लगी। मतलब कुछ भी, कैसे थर की जानवर ही तुम कब से मुझे परेशान कर रहे हो और रात को 12 बजने को आया है और तुम्हें अभी भी अपना थर की पान खत्म ही नहीं हुआ। अब छोड़ो मुझे, नहीं तो मुझसे बुरा अब कोई नहीं होगा। अमृता अपना दांत पिसते हुए बोली और अक्ष को अपने आप से दूर करने लगी।